देवी मोरे अंगना में आई निहुर के मैं पैया लागू, मैं पैया लागू, मैं पैया लागू, मैं पैया लागू, मैं पैया लागू। देवी मोरे अंगना में आई निहुर के मैं पैया लागू, देवी मोरे अंगना में आई निहुर के मैं पैया लागू। है पैया लागू, है पैया लागू, है पैया लागू। देवी मोरे अंगना में आई निहुर के मैं पैया लागू, देवी मोरे अंगना में आई निहुर के मैं पैया लागू। का देखी मैया मगन भई है, का देखी मैया मगन भई है, का देखी के मुस्काई निहुर के मैं पैया लागू, का देखी के मुस्काई निहुर के मैं पैया लागू। देवी मोरे अंगना में आई निहुर के मैं पैया लागू, देवी मोरे अंगना में आई निहुर के मैं पैया लागू। जय माता दी। इसका शीर्षक है बुनियाद। बच्चों क्या है? बुनियाद याद रखना है। इसका शीर्षक बुनियाद है। इसमें आपको बताया जाएगा कि शिक्षा हमारे लिए कितनी जरूरी है। ठीक है, तो इस नाटक को अच्छे से देखिएगा। फिर मैं जब नाटक खत्म हो जाएगा तो आप सभी को बताऊंगी कि क्या करना है। मतलब क्वेश्चन करूंगी, आप लोग बताइएगा उनके आंसर्स। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अपने नुक्कड़ नाटक की ओर। ठीक, आइए। अपने अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना होगा, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना होगा, अपने अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। हर घर में स्टेडियम बनाना होगा, हर घर में स्टेडियम बनाना होगा। अपने अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना होगा, अपने अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना होगा। हर घर में स्टेडियम बनाना होगा, हर घर में स्टेडियम बनाना होगा, हर घर में स्टेडियम बनाना होगा। पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जानबा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जानबा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जानबा, कलमिए में जानबा, कलमिए में जानबा, कलमिए में जानबा। पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जानबा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जानबा, पढ़ा लिखा बबुआ। इहे पढ़ैया अम्बेडकर जी पढ़ले, इहे पढ़ैया अम्बेडकर जी पढ़ले, इहे पढ़ैया इंदिरा जी पढ़ली, इहे पढ़ैया बाबा साहब पढ़ले, इहे पढ़ैया अम्बेडकर जी पढ़ले, इहे पढ़ैया अम्बेडकर जी पढ़ले। अरे पढ़ी लिखी सीखी, अरे पढ़ी लिखी सीखी संविधान रचाई। पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जानबा, 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 पढ़ा लिखा बबुआ। चलो रे सब पढ़ दे चलो, रुपया 1200 हुआ वसूल। चलो
कुछ खर्चा करे, कुछ खर्चा करे। रुपया 1200, रुपया 1200, रुपया 1200 हुआ वसूल। चलो रे कुछ खर्चा करे, रुपया 1200 हुआ वसूल। चलो रे कुछ खर्चा करे। लज्जो, अरे मेरी लज्जो, अरे लज्जो, अरे बच्चों मेरी लज्जो को देखा है? नहीं। अरे मैम आपने मेरी लज्जो को देखा है? नहीं। मैम आपने मेरी लज्जो को देखा? आपने मेरी लज्जो को देखा? नहीं। आपने आंटी मेरी लज्जो को देखा? लज्जो, अरे लज्जो, चचा मेरी लज्जो को देखो। चाय पी गई है। जब देखो तब चाय पीती रहती हैं। अरे लज्जो, कितना चाय पियोगी आज? लज्जो, कहाँ है? चिल्ला रहे हो? थोड़ी देर के लिए चले गए, आफत मचा डाले हो। अब बताओ क्या काम है? बहुत परेशान किए रहते हो। थोड़ी देर के लिए चले जाओ, बस आफत मचा देते हैं। ये भी ना। अब बताओ क्या काम है? अरे आज तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? आज तो तुम हमसे खुश हो जाओगी। तुम इतने दिनों से हमसे कह रही थी ना, साड़ी ला दो, बिंदी ला दो, झुमका ला दो और चश्मा भी ला दो। देखो मैं तुम्हारे लिए सब ले आया हूँ। अरे सच में तुम ले आई इतनी सारी चीजें? साड़ी, बिंदी, झुमका सब ले आए? ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। और बहुत दिन से मेरा मन भी था कि कुछ नया पहनूं। अरे यार, मैं बेकार ही में गुस्सा हो रही थी। तुम तो बड़े अच्छे हो जी। और नहीं तो क्या, तुम इतने दिनों से कह रही थी तो मैं लेकर चला आया। अरे वाह, लेकिन तुम्हारे पास तो रुपए नहीं थे, फिर ये सारा सामान लाए कैसे? पैसे तो थे नहीं। अरे वो सरकार ने 1200 रुपए नहीं दिए थे अपने रामू को ड्रेस और जूते मोजे के लिए? उसी पैसे से मैं इसके लिए साड़ी और झुमका बिंदी सब ले आया हूँ। अरे ये क्या किया तुमने? वो तो पैसे सरकार ने दिए थे 1200 रुपए अपने रामू के ड्रेस मोजे जूते के लिए। और बताओ वो पैसे से मेरे लिए साड़ी, बिंदी, झुमका ले आए। अब रामू कैसे जाएगा स्कूल? अरे वो सब मैं देख लूंगा। तुम जब खाना बनाओ जाकर के भूख लगती है, तब तक जो सरकार ने आवाज दिया है, बच्चों मेरी बात ध्यान से देखो, तब तक जो सरकार ने आवाज दिया है उसकी मैं नींव की कुटाई कर लेता हूँ। अरे गोखरन भाई, क्या हाल चाल है? नमस्ते नमस्ते मैम साहब, ठीक है ठीक है। अरे वो रामू तुम्हारा लड़का कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है। मैंने सोचा कि ना पूछ लेती हूँ, तबीयत ठीक है तुम्हारे लड़के की? अरे क्या बताएं मैम साहब, अभी मेरा मकान बन रहा है, अभी गेहूं की कटाई भी होनी है। कल परसों में भेज दूंगा उसको स्कूल। कौन सा वो इंटर और बीए की पढ़ाई पढ़ रहा है, तीसरे में तो पढ़ रहा है मेरा लड़का। कल परसों में जब ये सारे काम खत्म हो जाएंगे तो बता भेज दूंगा उसको स्कूल। अच्छा, और ये जो न्यू की कुटाई तुम कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो? वो इसलिए जब न्यू मजबूत रहेगा तभी तो, जब मैं इसमें 3-4 माले बनाऊंगा तो वो मजबूती से और काफी लंबे समय तक टिकाऊ बना रहेगा मेरा मकान। अच्छा, अपने आवाज के लिए तो देखो कितना बढ़िया इंतजाम कर रहे हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। और न्यू में देखो, इसमें 10 बोरी मोरा, 20 बोरी सीमेंट, सरिया गिट्टी डाल के बढ़िया से मजबूत और टिकाऊ न्यू बना रहे हो, ताकि ऊपर के महले तो पहले बनवाओ तो वो लंबे समय तक चले। यही कहना चाहते हो ना गोखरन भाई? जी मैम साहब जी। और लेकिन अपने बच्चे की जो बेसिक शिक्षा है उसके लिए तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तुम्हारे बच्चे की जो बेसिक शिक्षा है वो उसकी नींव है। अगर वो अभी मजबूत नहीं रहेगी तो बच्चा आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएगा, और जब आगे नहीं पढ़ेगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा? 1 से 8 तक की जो शिक्षा होती है
बेसिक शिक्षा वो बहुत जरूरी होती है। अगर वो नहीं पढ़ेगा बच्चा तो आगे वो हाई स्कूल, इंटर, बीए कुछ नहीं कर पाएगा और उसको सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, क्योंकि 1 से 8 तक की जो सिलेबस में रहता है वही पढ़ाई, उसी में से ही क्वेश्चन आते हैं। अगर ये मजबूत रहेगा तो आगे वो कुछ भी, तुम्हारा लड़का कोई भी बच्चा कुछ भी बन सकता है, डीएम, कलेक्टर, जो भी उसका बनना है। मैम अब हम समझ गए हैं कि जब तक बच्चे की नींव मजबूत नहीं रहेगी, जब तक उसके पास बेसिक शिक्षा नहीं रहेगी, जब तक वो शुरुआती पढ़ाई नहीं कर पाएगा तो वो इंटर और बीए की परीक्षा कैसे पढ़ेगा। इसलिए मैं कल से ही अपने बच्चे को रोज स्कूल भेजूंगा, वही पूरी ड्रेस और जूते मोजे के साथ स्कूल भेजूंगा। मेरे साथ हाँ गोखरण भाई, तुम मेरी बात समझ गए, बहुत अच्छा किया। ऐसे और लोगों को भी बताना, सबको बताना। सरकार 1200 रुपए दे रही है, सारी व्यवस्था दे रही है, भोजन भी मिल रहा है, ऐसे बताना और सबको कहना कि आसपास के लोग भी, जितने भी लोग हैं वो भी अपने बच्चे को पढ़ाएं, क्योंकि यूपी बोर्ड की शिक्षा बहुत जरूरी है और बहुत अच्छी और तरीके से पढ़ाया जाता है। समझ गए ना गोखरण भाई? अच्छा, मैं चलती हूँ। जी मैम साहब नमस्ते। अब मैंने मेम साहब से कह तो दिया कि मैं कल से अपने रामू को स्कूल भेजूंगा, बट मैं अपने रामू को स्कूल कैसे भेजूंगा, क्योंकि जो पैसा सरकार ने मुझे 1200 रुपए दिए थे अपनी रामू के ड्रेस और जूते मोजे के लिए, उस पैसे से मैं अपनी लज्जों के लिए साड़ी, बिंदी, झुमका और चश्मा लेकर के आ गया। अब ये लज्जों भी तो कितने दिनों से मुझे परेशान करती थी, झुमका ला दो, साड़ी ला दो, ये ला दो, वो ला दो। अब मैंने ला दिया उसके लिए। अब बताइए मेम साहब का भी कहना ठीक है कि बेसिक शिक्षा बहुत जरूरी है। अब मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊं, समझ नहीं आ रहा। उसको पूरी ड्रेस और जूते मोजे के साथ कैसे स्कूल भेजूं, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब क्या करूं मैं, नहीं समझ में आ रहा है, कैसे करूं मैं। अरे गोखराम भाई, राम राम। राम राम सेठ जी। बहुत परेशान लग रहे हो। अरे सेठ जी क्या बताएं, बहुत परेशान हैं हम। उस पैसे से मैं अपनी लज्जों के लिए साड़ी, बिंदी, झुमका और चश्मा लेकर के चला आया सेठ जी। अब सेठ जी मेम साहब आई थी, वो कह के गई हैं कि बेसिक शिक्षा बहुत जरूरी है सेठ जी। हम पैसा दे दें, इसमें घबराने की कौन सी बात है। सेठ जी आप पैसा दे देंगे? सेठ जी आप बड़े इंसान है, 2000 रुपए दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती। चंपकलाल सेठ किस दिन काम आएगा? अरे सेठ जी बस 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 आप 2000 रुपए दे दीजिए। तुमको कुछ लिखा पढ़ी करना होगा। कर देंगे सेठ जी, लगा देंगे सेठ जी। यहाँ पर लगाइए। पापा जी क्या कर रहे हैं? क्या हुआ बेटा? 2000 रुपए लेते सर जी से, इसमें लिखा 5000 देना आपको। अरे अगले महीने मुझे 5000 रुपए देने हैं, ये क्या गलती होने जा रही थी मुझसे, क्या सामना होने जा रहा था? देखा, आज रामू ने तुम्हें बचा लिया। 2000 रुपए, 5000 रुपए देते, इसीलिए मैं कहती हूँ इसको स्कूल भेजो, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुनते हो। देखो कितना होनहार है और पता है पढ़ने लिखने में बहुत तेज है, निपुण, 60 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेता है और साथ में से 3 अंक के जोड़ घटाना आता है। 75% तक ये प्रश्न हल कर लेता है। इतना होनहार है हमारा रामू, और तुम है कि स्कूल ही नहीं भेजते हो। हाँ लज्जो तुम ठीक कह रही हो। अब देखो, अभी 2000 के बदले 5000 रुपए लेते और कहीं अगर जमीन जायदाद दिखा लेते तब क्या होता, ये सोचा है तुमने? हाँ लज्जो सोचा तो नहीं था, सही बात, अभी हमारा पैसा चला जाता सारा। और साथ में पता जो 1200 रुपए मिले वो पैसे से मेरे साड़ी, कपड़ा, बिंदी, झुमका लेकर आ गए। लेकिन अब ये दोबारा गलती अब हम नहीं करेंगे। हाँ लज्जो कल से ही हम अपने रामू को रोज स्कूल भेजेंगे और पूरी ड्रेस और जूते मोजे के साथ स्कूल भेजेंगे। धन्यवाद। गौआ में खुला स्कूल, चलो रे सब पढ़ने चलो, सब पढ़ने चलो, गौआ में खुला स्कूल, सब पढ़ने चलो, पढ़ने चले सब, पढ़ने चले, पढ़ने चले सब, पढ़ने चले, मेरे गौआ का है, सब पढ़ने चले।
तो देखा बच्चों आपने कि शिक्षा कितनी जरूरी है, समझ में आया। अगर उसने अपने बेटे को नहीं पढ़ाया होता तो चंपक सेठ को कितने हजार रुपए देने पड़ते, और लिया कितना था उसने। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे चंपक सेठ जो हैं हमारे आसपास रहते हैं, सभी को पता है ये बात। और पढ़ाना लिखाना बच्चों को बहुत जरूरी है। आप लोग सोचते हो कि बच्चा अभी छोटा है उसको सीधा IAS की तैयारी करवा देते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को स्टार्टिंग की पढ़ाई जो है, बच्चे की जो नींव होती है, जो बेसिक शिक्षा होती है, उसे मजबूत करना बहुत जरूरी होता है, तभी तो वो आगे पढ़ेगा और बढ़ेगा। तो गोखरन वाली गलती नहीं करनी है फिलहाल आप लोगों को। ये वही साहिल बिंदी चश्मा लेकर के चले आए। आप भी अपने पेरेंट्स को ये बात बताए नहीं जाके, अपने अपने गार्जियंस को ये बात बताएंगे कि आप आज क्या दे के गए हैं। नुक्कड़ नाटक उनको पूरा समझाइएगा, और बेसिक शिक्षा कितनी जरूरी है, और हमें फुल ड्रेस में और जूते मोजे के साथ स्कूल जाना चाहिए, ये सब भी आपको बताना पड़ेगा ना। कौन कौन बताएगा। और यहाँ पे कुछ बच्चे ड्रेस में नहीं हैं, ठीक, तो वो भी जाके अभी जल्दी से बताएंगे कि पापा में जो सरकार पैसा दे रही है उस पैसे से ड्रेस लाइए, और चीजें नहीं लानी है ना, नहीं लानी है ना। तो ये सब चीजें कौन कौन बताएगा, किसको किसको नाटक समझ आ गया, सभी को आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे कुछ गार्जियन से मैं उनसे कहना चाहूंगी, बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन गार्जियन को ये काम करना चाहिए, उन्हें रोज स्कूल भेजना चाहिए, और जो भी घर के काम है वो उनसे जो है आके छुट्टी मत कराइए, आके बच्चे खुद ही करेंगे वो काम भी, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। अब मैं प्रिंसिपल मैम के साथ चाहूंगी कि प्रिंसिपल मैम आए हमारे बीच और 2 शब्द बोले। आप लोग जोरदार प्रिंसिपल मैम के लिए ताली बजाइए। चलो अभियान चल रहा है जी। इस समय अप्रैल से एडमिशन शुरू हो गए, और जहाँ भी आपके अगल बगल में कोई बच्चा अगर गली मोहल्ले में घूम रहा है, ठीक, और उसका आधार बना हो तो उसको ले आओ, तो उसका एडमिशन 6 साल से लेकर 10 साल की उम्र तक प्राइमरी में हो जाएगा, ठीक। और सभी अभिभावक भी, अगर कोई बच्चा आपको ऐसा दिखता है या आपके खुद का बच्चा है जो कहीं नहीं पढ़ने जा रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि यहीं पढ़ाओ, कहीं भी वो पढ़ने जाए, कहीं भी वो शिक्षा ले, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, ठीक, पर वो घूमना नहीं चाहिए, वो कहीं ना कहीं वो पढ़ता नहीं। और ये सरकार जो आप लोगों को 1200 रुपये दे रही है आपके अकाउंट में, तो उससे आप लोग यूनिफॉर्म बहुत जल्दी खरीदिए। वो अकाउंट में तो पैसा आ ही जाएगा। यूनिफॉर्म अभी जो नए बच्चों का एडमिशन हुआ है वो अपनी यूनिफॉर्म खरीद लें, और वो बाद में जुलाई में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, है ना। और 2 यूनिफॉर्म खरीदनी है, सरकार जो पैसा दे रही है वो 2 यूनिफॉर्म दे रही है। आप लोग क्या करते हैं, एक यूनिफॉर्म से खरीद के पूरा साल उसको गुजार देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग 2 यूनिफॉर्म खरीदिए, और उससे बैग खरीदिए, और उससे जूता मोजा खरीदिए, जिससे कि आप डेली सफाई से स्कूल आइएगा। ठीक से बता देते हैं, इस समय एडमिशन हो रहा है, इस समय नामांकन हो रहे हैं, नहीं तो फिर वो बच्चे बाद में आते हैं तो लेट हो जाते हैं, और इस समय पढ़ाई तो स्टार्ट हो गई। बताओ नक्षत्र बोलिए। नक्षत्र क्लास से पता अपना ही आज के हिंदी में, आज की हिंदी में कितने विषय हो गए, और ये मंथ इसके पहले मंथ कौन सा? इस मंथ से पहले अप्रैल चला था, और हिंदी के सोच लीजिए अगर जो बच्चे फेयर में एडमिशन लेंगे, जुलाई में हमारे तो कोई बच्चा एडमिशन लेने आता है तो उसका कितना कोर्स छूट जाएगा, तो उसको पूरा कैसे होगा।